पति ब्रह्मचारी में अब शुरू होने वाला है ऐसा महा ट्विस्ट जो पूरे परिवार को तोड़ कर रख देगा। ताई मां का ऐसा सच सामने आने वाला है जिसे जानकर सूरज का भरोसा पूरी तरह चकनाचूर हो जाएगा। ताऊ जी की पहली पत्नी सरला की वापसी ने पूरे घर में तूफान ला दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ताई मां चोरी करके गहने लेकर कहां गई थीं और ताऊ जी आखिर कौन सा खतरनाक खेल खेल रहे हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है ऑफिस से, जहां सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। सूरज ईशा से साफ कह देता है कि उसका रिजाइन एक्सेप्ट कर लिया गया है और अब उसे सिर्फ ऑफिस आकर बैठना है। सूरज ताने मारते हुए कहता है कि ये ऑफिस कोई पार्क नहीं है जहां जब मन करे आओ और जब मन करे चले जाओ। ईशा बार बार सूरज को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सूरज उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। लेकिन तभी ईशा एक ऐसा सच बताती है जिससे सूरज पूरी तरह हिल जाता है। ईशा कहती है कि उसने अपनी आंखों से ताई मां को ताऊ जी से मोहल्ले में मिलते देखा था। पहले तो सूरज को लगता है कि ईशा को कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि ताई मां तो घर में सबको बता चुकी थी कि वो अपनी बचपन की सहेली सुजाता को अस्पताल ले जाने गई थी। लेकिन ईशा हार नहीं मानती। वो सूरज से कहती है कि अगर उसे भरोसा नहीं है तो दोनों जाकर सुजाता आंटी से पूछ लेते हैं। सूरज भी सच जानने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों सीधे सुजाता आंटी के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही ऐसा सच सामने आता है जिससे सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुजाता आंटी साफ कह देती हैं कि ना तो वो बीमार थीं और ना ही अस्पताल गई थीं। उन्होंने तो ताई मां को कई दिनों से देखा तक नहीं था। अब सूरज पूरी तरह सोच में पड़ जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है कि आखिर ताई मां ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। उधर दूसरी तरफ ताऊ जी और सरला की मुलाकातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताऊ जी सरला के सामने रोने लगते हैं और कहते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया था। उन्होंने सरला जैसी पत्नी को छोड़कर बहुत गलत किया। अब वो अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते हैं। सरला पहले तो गुस्सा दिखाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी ताऊ जी की बातों में आने लगती है। ताऊ जी सरला से कहते हैं कि वो समाज में उसे फिर से उसका सम्मान दिलाएंगे, सरला के माथे का सिंदूर वापस लौटाएंगे। ये सब सुनकर सरला भावुक हो जाती है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ताऊ जी सच में बदल गए हैं या फिर वो कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। इधर घर में माहौल बिल्कुल बदल चुका होता है। सूरज बार बार ताई मां से सवाल पूछने की कोशिश करता है, लेकिन ताई मां हर बार बात बदल देती हैं। सूरज को अब लगने लगता है कि ताई मां उससे कुछ बहुत बड़ा छुपा रही हैं। तभी अचानक घर में मच जाता है बहुत बड़ा हंगामा। रिया चिल्लाते हुए सबको बताती है कि घर की तिजोरी से सारे गहने गायब हो चुके हैं। पूरा परिवार भागकर तिजोरी के पास पहुंचता है। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह होती है कि तिजोरी टूटी नहीं थी, बल्कि चाबी से खोली गई थी और उस तिजोरी की चाबी सिर्फ ताई मां के पास रहती है। अब घर के सभी लोग शक की नजरों से ताई मां को देखने लगते हैं। मोनिका तो सीधे ताई मां पर आरोप लगा देती है कि उन्होंने ही सारे गहने चोरी किए हैं। पूरन भाई भी हैरान रह जाते हैं। सूरज तुरंत घर के सीसीटीवी कैमरे चेक करता है, लेकिन फुटेज देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। सीसीटीवी में साफ दिखाई देता है कि ताई मां खुद तिजोरी खोल रही हैं और फिर सारे गहने लेकर घर से बाहर जा रही हैं। अब घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ताई मां ऐसा क्यों करेंगी। उधर ताई मां कहीं और पहुंच चुकी होती हैं, जहां ताऊ जी उनका इंतजार कर रहे होते हैं। ताई मां अपने सारे गहने हवन कुंड में चढ़ाने के लिए लेकर आती हैं। ताऊ जी कहते हैं कि अगले चरण की पूजा पूरी करने के लिए उन्हें बहुत बड़ा त्याग करना होगा। ताई मां बिना कुछ सोचे अपने सारे गहने अग्नि को समर्पित कर देती हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये पूजा किस लिए हो रही है और ताऊ जी ताई मां को इस हद तक क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। उधर घर में सभी लोग ताई मां का इंतजार कर रहे होते हैं। सूरज बार बार उन्हें फोन करता है, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आता है। अब सूरज को डर लगने लगता है कि कहीं ताई मां किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। तभी अचानक ताई मां घर लौटती हैं, लेकिन इस बार उनका चेहरा पूरी तरह बदला हुआ होता है। वो डरी हुई और परेशान नजर आती है। सूरज तुरंत उनके पास जाकर पूछता है कि आखिर क्या चल रहा है, लेकिन ताई मां कुछ भी बताने से मना कर देती हैं। और तभी घर के दरवाजे पर होती है सरला की एंट्री। सरला सीधे ताई मां के सामने खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। सरला सबके सामने ताई मां पर आरोप लगाती है कि उन्होंने उसका घर तोड़ा है, उसके पति को उससे छीना है। सरला कहती है कि ताऊ जी आज भी उसी से प्यार करते हैं और ताई मां सिर्फ बीच में आई थी।
तभी सरला गुस्से में ताई मां पर चप्पल उठाने की कोशिश करती है। बस फिर क्या था, अपनी मां की बेइज्जती देखकर सूरज का गुस्सा फट पड़ता है। सूरज सरला का हाथ पकड़ लेता है और जोर से चिल्लाकर कहता है कि अगर किसी ने भी उसकी ताई मां को हाथ लगाने की कोशिश की तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। पूरा घर डर जाता है क्योंकि सूरज पहली बार इतना ज्यादा गुस्से में दिखाई देता है, लेकिन इसके बाद जो होता है वो पूरे घर को हिला देता है। ताऊजी अचानक सबके सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं। वो रोते हुए कहते हैं कि सारी गलती उनकी है। उन्होंने सरला के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। उन्होंने मजबूरी में दूसरी शादी की थी, लेकिन आज भी वो अपनी गलती का बोझ उठा रहे हैं। ताऊजी सबके सामने कहते हैं कि वो सरला को वापस अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं। ये सुनते ही ताई मां के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ताई मां को लगने लगता है कि इतने सालों बाद अब ताऊजी उन्हें छोड़कर सरला के पास वापस जाना चाहते हैं। आकाश भी ये सब सुनकर हैरान रह जाता है। ताई मां रोते हुए कहती हैं कि उन्होंने हमेशा ताऊजी को अपना पति माना, कभी खुद को विधवा नहीं समझा, लेकिन अब अगर ताऊजी उन्हें छोड़ देंगे तो उनके जीने का कोई मतलब नहीं बचेगा। और फिर गुस्से और दर्द में ताई मां ऐसा खतरनाक कदम उठाने की कोशिश करती हैं जिसे देखकर पूरा परिवार डर जाता है। ताई मां अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल लेती हैं। पूरा परिवार जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सूरज दौड़कर ताई मां को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ताई मां कहती हैं कि अगर ताऊजी के दिल में आज भी सरला बसती है तो वो अब जीना नहीं चाहती। उधर ताऊजी चुपचाप सब देख रहे होते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या ताऊजी सच में सरला के पास वापस जाएंगे या फिर वो कोई ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसका असली सच अभी सामने आना बाकी है। सूरज अब पूरी तरह टूट चुका है। एक तरफ उसकी ताई मां हैं जिन पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, दूसरी तरफ ताऊजी हैं जिनकी हरकतें अब उसे शक में डाल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ईशा बार बार सच बोल रही थी, लेकिन सूरज हर बार उसे गलत समझता रहा। अब क्या सूरज ताऊजी की सच्चाई जान पाएगा? क्या ताई मां सच में चोरी कर रही थी या वो किसी मजबूरी का शिकार है? क्या सरला और ताऊजी मिलकर कोई नया खेल खेल रहे हैं? और क्या इस पूरे खेल में ईशा ही अकेली है जो असली सच समझ पा रही है? इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं पति ब्रह्मचारी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ताऊजी का असली चेहरा क्या है और ताई मां किस मुसीबत में फंस चुकी हैं, तो देखते रहिए पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर।